मेरे हाथ में एक किताब थी और मेरी निगाहें लगातार चारों तरफ घूम रही थीं। वजह साफ थी, वो लड़का जिसने ये किताब मुझे पकड़ाकर अचानक से वहां से ओझल हो गया था। यूं कहो कि या तो कहीं छिप गया या फिर चुपचाप दूर चला गया। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गई थी कि उसकी दी हुई किताब बिना सोचे समझे ले ली। सच कहूं तो पिछले कुछ समय से वो मुझ पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, पर कभी खुलकर कुछ कहा नहीं। और आज जब उसे ये पता चला कि मुझे उस विषय की किताब की जरूरत है, तो न जाने कहां से वह उसे ढूंढ लाया और बिना कुछ कहे बस मेरे हाथों में थमाकर चला गया। मैंने किताब तो थाम ली, लेकिन उसके अचानक से गायब हो जाने ने मुझे उलझन में डाल दिया था। दिमाग उलझा हुआ था। मैं पार्क में एक खाली बेंच पर आकर बैठ गई। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ टहल रहे थे और कुछ मेरी ओर देखते से लग रहे थे। मैंने ध्यान हटाने के लिए किताब खोली। तभी अचानक एक सफेद कागज का टुकड़ा सरककर मेरे पैरों के पास गिरा। एक पल के लिए दिल की धड़कन रुक सी गई। मन अजीब घबराहट से भर गया। लेकिन धीरे से झुककर वो कागज उठाया, सादा था, बिना किसी शब्द के। मैंने खुद से कहा, पागल हो रही हो क्या? वो तो बस मदद करना चाहता है और कुछ नहीं। पर जैसे ही मैंने दूसरा पन्ना पलटा, एक और खाली पन्ना बाहर आ गिरा। इस बार मैं अनजाने में चीख पड़ी। अब तो पार्क में मौजूद लोग भी चौंक गए। सबकी नजर मेरी ओर उठ गई। इसी बीच वो अचानक भागते हुए मेरे पास आ गया। नाम था आरव। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। क्या हुआ तारा? उसने पूछा। मैंने झूठी हंसी के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं। एक घास का कीड़ा था, पैर पर चढ़ रहा था। उसी से डर गई। आरव ने मुस्कुराकर घास पर रेंगते एक छोटे से हरे कीड़े की ओर इशारा किया और बोला, यह तो बड़ा खतरनाक है। एक कीड़े से हमारी बहादुर तारा डर गई। हम दोनों हंस पड़े। पर मेरे दिल के अंदर एक सवाल अब भी गूंज रहा था, वो खाली पन्ने क्या महज इत्तेफाक थे या कोई अनकहा इशारा? तुम इतनी जल्दी घबरा गई तारा? बस एक नन्हे से कीड़े से डर गई। आरव मुस्कुराया और जमीन पर रेंगते उस हरे कीड़े की तरफ इशारा किया। देखो, तुम्हारी हल्की सी चीख से ये भी सहन गया। तारा झेंपते हुए हंस पड़ी। तुम यहीं थे क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गए मेरी चीख पर? उसने आरव की ओर हैरानी से देखा। अरे पगली, उसने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं यहीं जॉगिंग कर रहा था। ओह, तो क्या तुम रोज आते हो यहाँ? हाँ, ताज्जुब क्यों हो रहा है? तुम्हें क्या लगा आज तुम्हारी वजह से पहली बार आया हूँ? नन्ही, ऐसा कुछ नहीं। बस यूं ही पूछा। तारा ने बात संभाली। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। आराम से किताब पढ़ लेना। जब पढ़ लो लौटा देना। आरव बिना कुछ और कहे मुड़ गया और चलता बना। तारा वहीं खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किताब पकड़ाकर वो कोई भारी एहसान कर गया है। दिल में एक अजीब सी कसक उभरी। क्या इतनी भी अहमियत नहीं थी मेरी उसके लिए कि एक बार पूछ लेता साथ चल रही हो ना? उदासी उसके चेहरे पर उतर आई थी। वो चुपचाप घर की ओर लौटने लगी। मन में उलझने थीं और दिमाग उसी की बातों में अटका हुआ था। घर पहुंचकर भी मन नहीं लग रहा था। कमरे में जाकर बेड पर लेट गई, सोचती रही, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं वाकई उसके बारे में कुछ महसूस करने लगी हूं? क्या वो भी कभी मेरे बारे में सोचता होगा? उसने सिर हल्के से झटका, जैसे खुद को झिझोड़ रही हो। पता नहीं आज मन इतना बेचैन क्यों है। वो उठी और माँ के कमरे की ओर चल दी। चलो थोड़ा उनके पास बैठती हूँ, शायद मन थोड़ा संभल जाए। अब तक स्कूल से आ गई होंगी। तुम आ गई तारा बेटा? हाँ माँ। बेटा जरा एक कप चाय बना दे। आज सर में बहुत दर्द है। स्कूल में बच्चों की कॉपियां जांचते जांचते सिर घूमने लगा है।
तारा चुपचाप रसोई में चली गई। बिना कुछ कहे 2 कप चाय बनाई और फिर माँ के पास आकर बैठ गई। माँ ने बस चाय ली, चुपचाप पी और आंखें बंद करके लेट गईं। शायद वो वाकई बहुत थकी हुई थीं। तारा भी धीरे से उठकर अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। आज कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। तारा ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। जब वो पहुंची तो जैसे हर नजर उसी पर टिक गई थी। उसे यकीन था कि आज आरव जरूर उससे बात करेगा। लेकिन पार्टी शुरू हुई, खत्म हो गई और आरव ने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब तारा के भीतर गुस्सा और उदासी दोनों एक साथ उमड़ने लगे थे। जब तारा गुस्से में होती है या रोने के करीब होती है, तब उसके चेहरे की हल्की गुलाबी रंगत उसकी खूबसूरती को और भी निखार देती है। वह चुपचाप कॉलेज गेट की ओर बढ़ी और बाहर आ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई पीछे आ रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई। पलटा तो देखा आरव सामने खड़ा था। ओह, तुम! मैंने तो समझा कोई और है। सच में डर गई थी। तारा ने राहत की सांस ली। आरव चुप रहा। कुछ पल खामोशी में बीते। फिर उसने एक नीला लिफाफा तारा की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये सर ने दिया है, तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? तारा ने पूछा। शायद तुम्हारी ड्रेस के लिए। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तारा ने जब आरव के चेहरे को देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो सच ही कह रहा है। उसके चेहरे पर न तो कोई मजाकिया भाव था और न ही कोई बनावटीपन। तभी एक ख्याल तारा के मन में आया, क्या ये जो कहना चाहता है वो शायद शब्दों में नहीं कह पा रहा, इसलिए कहीं लिखा हो। तारा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आज पापा की कार लेकर आया हूँ। आरव की आवाज में एक अलग ही नरमी थी। तारा ने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। सच तो यह था कि वो आरव के साथ बिताया एक एक पल भी खास मानती थी। गाड़ी में बैठकर भी वो चुपचाप आरव के चेहरे को पढ़ती रही, पर वहां कोई इशारा, कोई भाव नहीं दिखा जिससे उसका दिल यह यकीन कर सके कि आरव के दिल में भी वही हलचल है। घर का मोड़ आ गया और तारा उतरने लगी। आरव, अंदर नहीं आओगे? चाय पी लेना साथ में, उसने बड़ी उम्मीद से कहा। नहीं, आज नहीं, कुछ जरूरी काम है घर पर, आरव ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। क्या बात है इस लड़के में? जैसे मैं कोई मायने ही नहीं रखती इसके लिए। तारा अंदर ही अंदर टूट सी गई। मन ही मन उसने खुद को समझाने का फैसला किया, बस अब बहुत हुआ, आज से इसे भुलाना शुरू। वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आई और खुद को आईने में देखा। चेहरा आज कुछ और ही कह रहा था। शायद उस दिल की बात जो जुबां तक कभी आई ही नहीं। उसने वो नीला लिफाफा बेड पर रखा और कपड़े बदलने लगी। तभी खुद से बोली, चलो पहले देखती हूं इसमें आखिर क्या है। सर ने ऐसा क्या खास लिखा होगा? लिफाफा खोला और एक प्लेन सफेद कागज नीचे गिर पड़ा। उसका माथा ठनका, ये क्या मजाक है? गुस्से से फोन उठाने ही वाली थी कि लिफाफे के अंदर कुछ और दिखाई दिया। एक मुड़ा हुआ पन्ना। शायद असली जवाब वही था। तभी माँ के कमरे में आने की आहट हुई। उफ, अभी नहीं माँ। उसने पन्ना बिना पढ़े ही वापस लिफाफे में डाल दिया। बेटा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना। नहीं मम्मी, कुछ नहीं चाहिए। माँ के जाते ही तारा ने बिना देर किए वो कागज उठाया जो अब तक उसके दिल की धड़कनों से ज्यादा तेज सुनाई दे रहा था। उसने कांपते हाथों से पन्ना खोला। प्रिय तारा। बस ये 2 शब्द ही काफी थे उसकी आंखें नम करने के लिए। उसके बाद की हर लाइन जैसे उसके दिल की धड़कनों पर लिखी गई थी। उस चिट्ठी में आरव का वो हर जज्बा था जिसे वो आज तक शब्दों में नहीं कह सका था। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ,
पर डरता था कि कहीं तुम मना न कर दो, इसलिए खुद को हमेशा रोके रखा। तारा की आंखें हर शब्द पर टिकती चली गईं। तुम्हारा मुस्कुराना मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगता है। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। मैंने कभी तुम्हारा हाथ नहीं थामा क्योंकि मैं तुम्हें सम्मान देना चाहता था, पर अब और नहीं छुपा सकता। बस इतना चाहता हूं कि तुम ये जानो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। तुम्हारा आरव। तारा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसका दिल जैसे हल्का हो गया था। वो झूम उठी, जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारा। आज कुछ अलग लग रही थी वो। शायद वो मुस्कान जो अंदर से निकली थी, उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। धीरे से उसके होठों से निकला, आई लव यू आरव। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चेहरा था, और वो था आरव का मुस्कुराता हुआ सच्चा अपना। उसने शर्माते हुए नजरें नीचे कर लीं। जमीन पर नहीं, उस रिश्ते पर जो अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहा।